हिंदुओं पर अत्याचार, राहुल गांधी लाचार। बीजेपी का ममता पर वार तो टेंशन में राहुल गांधी। बंगाल हिंसा पर बोलने से क्यों बच रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी की चुप्पी का क्या है पॉलिटिकल एंगल? वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। हिंदुओं के घर जला दिए गए, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई लोगों को मारा पीटा गया। नतीजा, सैकड़ों हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी चुप हैं। उन्होंने अब तक ना तो सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दिया है और ना ही सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट किया है। राहुल ही नहीं, तेजस्वी और अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साध रखी है। तो आखिर मणिपुर हिंसा पर चीख चीख कर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने वाले राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद दंगों पर मौन व्रत क्यों धारण किया हुआ है? इसके पीछे की कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की पॉलिटिक्स की पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। वक्फ कानून के नाम पर हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सुनने को मिल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। नतीजा ये है कि जहां जहां हिंसा भड़क रही है, वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। अब तक 500 से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। कारण डर का माहौल, जान का खतरा और राज्य सरकार से मदद न मिलना है। भाजपा लगातार इस हिंसा को गुनहगार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ठहरा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार राज्य में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्यों चुप हैं? क्यों अब तक राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद के दंगों को लेकर एक शब्द नहीं बोला? ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने पहले ऐसी घटना पर सरकार को निशाना नहीं बनाया हो। हमें अच्छे से याद है, जब मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा था तो राहुल गांधी और उनकी पार्टियों के तमाम नेता मोदी सरकार के खिलाफ देश में खूब माहौल बना रहे थे। मणिपुर में तो उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर नाकामी का आरोप लगा दिया था। यहां तक कि जहां हिंसा हुई थी, वहां के इलाकों का दौरा करने भी राहुल गांधी पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने संसद तक चलने नहीं दिया था। आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेसी नेताओं ने संसद के बाहर तख्तियां लहराकर बकायदा प्रदर्शन किया था। संभल में जब माहौल बिगड़ा, तब राहुल प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स टूरिज्म करने निकल पड़े। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है, तो लगता है कि राहुल गांधी की आंखें बंद हो चुकी हैं। वैसे तो राहुल गांधी सोशल मीडिया पर आए दिन रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन बंगाल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ढूंढने पर हमें सिर्फ कांग्रेस नेता की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलता है, जिसमें वो ये कहती भर सुनाई देती हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंसा के खिलाफ रही है, चाहे वो मुर्शिदाबाद में हो या कहीं और हो। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की नेता ने हिंदुओं पर हमले या फिर पलायन के मुद्दे पर कोई बात नहीं की। हाँ, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जरूर एक्टिव नजर आए। उन्होंने हिंसा को दुखद बताया और कहा कि राज्य सरकार को स्थिति नियंत्रण करने में और सक्रियता दिखानी चाहिए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी पार्टी लाइन से किस तरह से हटकर चीजें करते आए हैं, अपनी आवाज मुखर करते आए हैं, और इसको लेकर उन्हें किस तरीके का दुर्व्यवहार पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से मिलता रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है। पूरी इंडी अलायंस बंगाल की हिंसा पर बोलने से बच रही है। तेजस्वी यादव से लेकर के अखिलेश यादव, सबके मुंह में मानो दही सी जम गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ट्वीट या एक बयान भी पूरे विपक्ष का बंगाल हिंसा पर देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल ये पूरा खेल वोट बैंक का है। विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि अगर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ भी कहा तो इससे इंडी गठबंधन टूट सकता है, जिससे कि चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और इस चुप्पी का कारण दूसरा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष की पार्टियों को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो हिंदुओं के सपोर्ट में कुछ भी कहेंगे
तो उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। राहुल गांधी का भी यही हाल है। राहुल गांधी का एजेंडा ही हमेशा हिंदू विरोधी रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, राहुल गांधी ने कभी हिंदुओं का समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी को पैलेस्टाइन के मुसलमान जरूर दिख जाएंगे, लेकिन अपने ही देश के हिंदू उन्हें कभी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी राजनीति मुसलमानों को खुश करने की है। वरना तो मणिपुर, असम और फिलिस्तीनी तक पर खूब बोलते हैं, लेकिन जैसे मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर चुप हैं, वैसे ही बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में बोलने की बारी आई तो कहते हैं कि दूसरे देश का मामला है। कमाल का सेक्युलरिज्म है। दरअसल कांग्रेस के गांधी परिवार और पार्टी के इस रुख की वजह ममता बनर्जी को खुश करना था। देखिए, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस किसी भी कीमत पर वहां ममता के साथ गठबंधन करना चाह रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इन्हें 4 सीटें भी देने को राजी नहीं थी। सिर्फ 1 सीट का ऑफर दिया था, बाद में भी वो भी उन्होंने मना कर दिया था। जबकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 1987 के बाद से ही कांग्रेस का कहीं झंडा भी बमुश्किल ही देखने को मिलता है। नेता और कार्यकर्ता तो बहुत बड़ी बात है, वैसे ही यूपी में बैठे अखिलेश यादव की भी जुबान सिली हुई है। वैसे तो देश दुनिया के हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही भाईजान की सड़क पर तांडव के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो उनके होठ सिल जाते हैं। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।